बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। इससे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, जिसे हम फोटो रिसेप्टर या विजुअल रिसेप्टर भी कहते थे। आज की हमारी वीडियो है ह्यूमन एयर के बारे में, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर, जिसे हम ऑडिटरी रिसेप्टर भी कहते हैं। ह्यूमन बींग्स और जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास मौजूद होते हैं पेयर ऑफ एयर्स विच हेल्प इन हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, यानी कि ह्यूमन एयर के दो काम होते हैं। इसका मेन फंक्शन तो हेयरिंग ही होता है, इसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर बैलेंसिंग को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट लाता है। कैसे, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ये सब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर में। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर। ह्यूमन एयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड द इनर एयर। इसका जो एक्सटर्नल एयर है इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड टेम्पेनम, या जिसे हम सिंपली एयर ड्रम भी कहते हैं। पिना एयर का सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, यानी कि कान का वो हिस्सा जो हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, जिसको हम सिंपली एयर फ्लैप भी कहते हैं। ये कार्टिलेजिनियस होता है नेचर में और इसका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को रिसीव करना। पिना के बाद मौजूद होती है केनॉल, जिसे हम कहते हैं ऑडिटरी केनॉल। ऑडिटरी केनाल का काम क्या है कि ये पिना से साउंड वेव्स को कलेक्ट करती है और उसको एयर ड्रम्स तक पहुंचाती है। ऑडिटरी केनाल के एंड में मौजूद होती है एक मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं टम्पेनम या टम्पेनिंग मेम्ब्रेन, या सिंपली लफ्जों में इसको हम एयर ड्रम कहते हैं। अब ये था हमारे पास एक्सटर्नल एयर। उसके बाद स्टार्ट होता है मिडल एयर। मिडल एयर कंसिस्ट करता है एयर की थ्री बोन्स पे, जिससे, और ये तीनों बोन्स एयर की मूवेबल होती है। बोन्स कौन कौन सी होती है, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। मेलस इसकी सबसे पहली बोन होती है, एयर ड्रम्स के साथ अटैच होती है, हैमर शेप की होती है। उसके बाद एनविल शेप की दूसरी बोन मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं इनकस। इनकस के साथ इसकी तीसरी बोन मौजूद होंगी, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स। मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों बोन्स जो है मूवेबल होती है। स्टेप्स के साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं ओवल विंडो। ओवल विंडो जो है मिडल एयर को सेपरेट करती है इनर एयर से। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं एस्टिचियन ट्यूब। ये एस्टिचियन ट्यूब जो है वो एयर को कनेक्ट करती है नेजल कैविटी के साथ, और इसका काम क्या है, इट हेल्प टू रेगुलेट एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम, यानी कि ये एयर ड्रम के दोनों साइड पर एयर प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद स्टार्ट होता है कान का थर्ड पोर्शन, जिसे हम इनर एयर कहते हैं। इनर एयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन, कोकिला, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर केनॉल्स। स्टेप्स के साथ इसका सबसे क्वाइट पोर्शन मौजूद होता है, इस क्वाइट पोर्शन को कहते हैं कोकिला। कोकिला के साथ मौजूद होती हैं थ्री सेमी सर्कुलर केनॉल्स, और कोकिला के ऊपर मौजूद होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। सेंस जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो मौजूद होते हैं कोकिला के अंदर। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। अब हम इसके नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, कि हेयरिंग का प्रोसेस कैसे होता है। पिना जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। साउंड वेव्स पिना के जरिए जाती हैं ऑडिटरी केनाल्स में और जाकर एयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है। एयर ड्रम उस वाइब्रेशन को कन्वे करता है थ्री बोन्स तक, मेलस, इनकस और स्टेपर्स तक। स्टेप्स जो है वो ओवल विंडो के जरिए अटैच होती है कोकिला के साथ, और कोकिला के अंदर एक लिक्विड या फ्लूइड मौजूद होता है, जिसके अंदर मौजूद होते हैं रिसेप्टर सेल्स। वो रिसेप्टर सेल्स जो है स्टेप से साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं और एक इंपल्स जनरेट करते हैं। फिर वो इंपल्स जनरेट जो है ऑडिटरी नर्व्स के जरिए ब्रेन तक जाती है, और ब्रेन उसको एज अ साउंड इंटरप्रिटेट करता है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हमने कहा कि एयर का दूसरा काम होता है बॉडी के अंदर बैलेंसिंग को कंट्रोल करना, उसके लिए इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास इसके बाकी दो पोर्शन, सेमी सर्कुलर केनॉल्स एंड वेस्टिब्यूल्स। सेमी सर्कुलर केनाल्स के अंदर जो है इसके अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है, जिसके अंदर हेयर लाइक सेंसर्स मौजूद होते हैं।
जब हम अपने सर को राइट या लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसके अंदर जो हेयर लाइक सेंसर्स मौजूद होते हैं वो उस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं और एकदम से ब्रेन तक इम्पल्स भेजते हैं। इसके अलावा हमारी बाकी बॉडी के पोस्चर में जो मूवमेंट आती है या इम्बैलेंसिंग मूवमेंट जनरेट होती है उस मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं वेस्टिब्यूल्स। और फिर वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर केनाल्स के अंदर जो रेसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो उस चेंजेस को ऑडिटरी नर्व्स के जरिए ब्रेन के सेरिब्रम तक सेंड करते हैं और फिर ब्रेन जो है एकदम से मसल्स तक मैसेज कन्वे करता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे आप देखिए छोटे बच्चों की अक्सर आदत होती है कि वो अपने खेल खेल में सर्कल ही घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं। आप देखिए जब हम गोल घूमते हैं तो एक दो सेकंड्स के लिए हमारी बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाती है। उस इम्बैलेंस को या उस इम्बैलेंसिंग मूवमेंट को डिटेक्ट करता है वेस्टिब्यूल्स फिर वेस्टिब्यूलर नर्व्स के जरिए या ऑडिटरी नर्व्स के जरिए वो जो इम्पल्स है वो ब्रेन तक भेजते हैं और ब्रेन एकदम से मसल्स तक मैसेज कन्वे करता है बॉडी को बैलेंसिंग में या इक्विलिब्रियम स्टेट में स्टे रखने करने में। तो ये हमारे पास था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन एयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या समझ आया, वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं। कीप वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।